मॉर्निंग। मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीएसवी क्लासेस बाय अमित सर। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 उत्तक के बारे में। किसके बारे में? उत्तक के बारे में। स्टूडेंट, उत्तक ये आपका अध्याय 2 है, ठीक है। उत्तक को हम लोग इंग्लिश में टीसू बोलते हैं, TISSUE, टीसू। बहुत अच्छे से देखेंगे इसको, ठीक है, और ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अगर बता रहे हैं हम आपको उत्तक, ठीक है। उत्तक किसे कहते हैं, क्या है उत्तक? तो दोस्तों, जैसे कि आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कोशिका, पढ़े हैं ना? कोशिका किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर के या किसी भी जीव के उसके क्रियात्मक और संरचना कोशिका, मतलब हम लोग जो काम करते हैं, जिस चीज के लिए हम लोग अपना शरीर का यूज, मतलब कि शरीर को काम में लाते हैं, उसके लिए कोशिका बना होता है। उसी से रिलेटेड है उत्तक, ठीक है। उत्तक किसे कहते हैं? तो जिस काम के लिए, ठीक है, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह, ठीक है, एक साथ मिलकर, ठीक है, बनता है। तो क्या बनाता है? उत्तक बनाता है। कोशिकाओं का समूह आपस में मिलकर, आपस में मिलकर आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? उत्तक का निर्माण करता है। अगर हम चाहें तो दूसरे डिफिनेशन में बोल सकते हैं कि समान उत्पत्ति और समान कोशिकाओं को, समान कार्यों को संपादित करने के लिए कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ये हम बोल सकते हैं। कोशिकाओं के समूह को, चीज यहाँ बताया है कि कोशिकाओं का समूह आपस में मिलकर क्या करता है? उत्तक का निर्माण करता है, ठीक है। उत्तक याद रखिएगा, यह जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। उत्तक जो है किसमें पाया जाता है भाई? पादप कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं। ये हम आप लोग बताए थे ना। फिर कह रहा है पौधों में और जंतुओं में उत्तक पाए जाते हैं ना जी। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप मीन्स क्या समझिएगा? पेड़ पौधा। पादप मीन्स पेड़ पौधा संबंधित है। तो कह रहा है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में क्या पाया जाता है? उत्तक पाया जाता है, यही ना। कह रहा है कि पादप उत्तक में, ठीक है, उत्तक का काम क्या है? पादप उत्तक में उत्तक का काम क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तक का काम क्या है। तो सब में अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्तक जो है किसी भी कोशिका, किसी भी जीवों के क्या करता है? उसको आकार या आकृति प्रदान करता है। उत्तक जो है जितने भी जीव है उनमें आकार या आकृति प्रदान करता है। उत्तक जो है उस जो भी जीव है उनको बाहरी चीजों से क्या करता है? ये जो है कोशिकाओं में, ये जो पौधों में उत्तक पाए जाते हैं वह प्रायः मृत उत्तक होते हैं। क्या होता है? मृत उत्तक। चलिए आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पादप कोशिका में जो पाया जाता है उत्तक, उसको क्या कहा जाता है? पादप उत्तक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पादप उत्तक की, ठीक है। किसकी बात करेंगे भाई? पादप उत्तक। तो हम ये आप लोग जानते हैं कि पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है विभज्योतिकी उत्तक और दूसरे का नाम है अस्थायी उत्तक। पहले का नाम है विभज्योतिकी उत्तक के बारे में हम बात करेंगे। विभज्योतिकी उत्तक क्या होता है? तो आप लोग को ये जानना होगा कि विभज्योतिकी उत्तक में जो होता है वह विभाजन की क्षमता इसमें होती है। इसमें विभाजन की क्षमता होती है,
इसमें विभाजन की क्षमता होती है। दूसरा बात यह है कि यह जो होता है जीवित कोशिकाओं का बना होता है। किस चीज का बना होता है? जीवित कोशिकाओं का बना होता है। जीवित कोशिकाओं का बना होता है। ठीक, उसके बाद इसमें और क्या इसका ये है जी भाई, इसकी भित्ति जो होती है, इस उत्तक की जो भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इसकी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। कह रहा है कि इसकी भित्ति क्या चीज की बनी होती है दोस्तों? सेलुलोज की बनी होती है। क्या चीज की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? विभज्योतिकी उत्तक की। विभज्योतिकी उत्तक की कोशिकाएं जो होती है, सॉरी भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। इसमें विभाजन की भी क्षमता होती है और यह जीवित कोशिकाओं की बनी होती है। समझ में आ रहा? विभज्योतिकी उत्तक 3 भागों में बटे होते हैं। कौन कौन? पहला शीर्षस्थ, पहला शीर्षस्थ, ठीक है, जिसको हम लोग एपिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है आपका क्या? पार्श्वस्थ। पार्श्वस्थ, ठीक है, इसको हम लोग लेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल। और क्या चीज? अंतर्वेशी। क्या होता है? अंतर्वेशी, ठीक है, अंतर्वेशी होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट कैलोरी, इंटर कैलोरी ना जी? हाँ, क्या बोला जाता है? इंटर कैलोरी। ये ध्यान देना, ये 3 चीजें होती है। शीर्षस्थ जो होता है, इसमें ये शीर्षस्थ जो होता है, शीर्षस्थ की बात करें तो शीर्षस्थ जो होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा कि यह जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में होता है। यह जड़ और तने के शीर्ष भाग में। शीर्षस्थ जो होता है जड़ एवं तना, जड़ एवं तना के शीर्ष भाग में होता है, रहता है। इसके बाद दूसरा है पार्श्व। हाँ जी, पार्श्वस्थ। पार्श्वस्थ यह जो होता है आपका मध्य भाग में होता है ना जी? हाँ, यह जड़ एवं तना के पार्श्व में होता है और यह संवहन उत्तक है। जड़ एवं तना के पार्श्व भाग में होता है। किसमें होता है? पार्श्व भाग में होता है ना? और इसका एक और काम है पार्श्वस्थ का। क्या काम है भाई? यह संवहन उत्तक, क्या करता है? संवहन उत्तक बनाता है। यह क्या करता है? संवहन उत्तक बनाता है। संवहन उत्तक बनाता है। समझ में आया? और तीसरा है आपका अंतर्वेशी, है ना? ये जो है विभज्योतिकी उत्तक और अस्थायी उत्तक, विभज्योतिकी उत्तक और अस्थायी उत्तक के मध्य पाया जाता है, बीच पाया जाता है। ठीक है, समझ में? अंतर्वेशी जो होता है वह विभज्योतिकी उत्तक और अस्थायी उत्तक के बीच में पाया जाता है। समझ में आया ना आप लोगों को? बस यही काम है। पहला पढ़े थे विभज्योतिकी उत्तक, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक क्या होता है? ध्यान से देखिए। तो कह रहा है कि विभज्योतिकी उत्तक और के वृद्धि के फलस्वरूप, जब विभज्योतिकी उत्तक जब वृद्धि करता है, बढ़ता है, तो उसके फलस्वरूप अस्थायी उत्तक बनता है। क्या बनता है? अस्थायी उत्तक बनता है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो याद रखिएगा कि विभज्योतिकी उत्तक के फलस्वरूप विभज्योतिकी उत्तक के फलस्वरूप
फिर ज्योतिकी ऊतक के वृद्धि के फलस्वरूप याद रखिएगा, किसके वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी होता है, अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है, निर्माण होता है। याद रखिएगा कि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। नाम से जैसे कि पता चल रहा है कि अस्थायी ऊतक, अस्थायी है, इसमें विभाजन या फिक्स हो गया। अस्थायी मतलब क्या होगा, फिक्स हो गया, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो याद रखिएगा कि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, विभाजन की क्षमता, विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, कह रहा है कि लेकिन इसके कोशिका का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और यह मृत या सजीव दोनों हो सकता है। इसके कोशिकाओं का आकार क्या होता है जी, हाँ, इसके कोशिका का आकार एवं आकृति निश्चित होती है। इसके कोशिका की आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है कि यह या तो मृत या सजीव, या तो मृत या सजीव होते हैं। ठीक है, ये जो अस्थायी ऊतक होते हैं या तो मृत हो सकते हैं या तो सजीव हो सकते हैं। ठीक है, इस अस्थायी ऊतक की जो कोशिकाएं होती है उनकी आकार जो होती है क्या होती है, निश्चित होती है। समझ में ना, क्या रहती है इसके कोशिका द्रव में, इसके कोशिका द्रव में, इसके कोशिका द्रव में बड़ी रसधानी पाई जाती है, बड़ी रसधानी होती है। ध्यान रहेगा, बोल नहीं रहे हो सब, चलिए यही याद रखना है। ठीक, अब याद रखिएगा कि यह भी जो है सरल अस्थायी ऊतक, ठीक है, सरल अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, एक सरल अस्थायी ऊतक और दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। तो अब हम पहले बात करेंगे सरल अस्थायी ऊतक के। सरल अस्थायी ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो पहले का नाम है मृदुत्तक। क्या नाम है, मृदुत्तक, हाँ जी, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा। दूसरा होता है आपका, है ना, स्थूल कोण उत्तक। क्या होता है, स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉलेनकाइमा। क्या बोला जाता है, कॉलेनकाइमा। हाँ, उसके बाद तीसरा होता है आपका, तीसरा आपका होता है दृढ़ उत्तक। क्या होता है, दृढ़ उत्तक या दृढ़ कोण उत्तक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्लेरेनकाइमा। बंद करो। तीसरा क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा। देखिए, सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार का होता है, कौन कौन भाई, एक मृदुत्तक पैरेन्काइमा, है ना, स्थूल कोण ऊतक कॉलेनकाइमा, और तीसरा होता है दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 ऊतक होते हैं, इन तीनों के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है मृदुत्तक। तो मृदुत्तक क्या होता है, तो यह मृदुत्तक कोशिकाएं जो होती है वह जीवित होती है। ठीक है, गोलाकार, अंडाकार और बहुभुज आकार की होती है। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है भाई, क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब पहला पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई, स्थूल कोण उत्तक के पहले क्या पढ़े थे, मृदुत्तक ना जी। मृदुत्तक के बाद आपको जानना है स्थूल कोण उत्तक के। ठीक है, स्थूल कोण उत्तक को हम लोग कॉलेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलेनकाइमा। सारे बच्चे इधर देखो भाई, कह रहा है कि इसकी कोशिकाएं जो होती है वह केंद्रक युक्त होती है, लंबी होती है, जीवित होती है तथा रसधानी युक्त होती है, तथा रसधानी युक्त होती है। कह रहा है कि इसमें हरित लवक कहा जाता है, तो इसमें हरित लवक होता है।
है ना, और इसके भित्ति में किनारों पर सेलुलोज होने के कारण यह स्थूल कोण होता है। समझ गया? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है कि इसमें हरित लवक होने के कारण इसके भित्ति में क्या होता है, किनारों पर सेलुलोज होने के कारण यह स्थूल कोण होता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है किसमें, अस्थायी उत्तक का जो है दूसरा भाग है स्थूलकोण उत्तक, और स्थूलकोण उत्तक में हरित लवक होता है, और इसके भित्ति में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। इसी सेलुलोज के कारण यह क्या होता है, स्थूलन हो जाता है, इसमें स्थूलन होता है। कड़ाइया उत्तक पौधों के नए भाग में पाया जाता है। स्थूलकोण उत्तक जो होता है वह पौधे के, किसी भी पौधे के नए भाग में पाया जाता है, और सब विशेषकर किसमें पाया जाता है, तो तना के एपिडर्मिस के नीचे वाले भाग में पाया जाता है। यह स्थूलकोण उत्तक जो होता है वह तना के, पेड़ होता है ना जो भाई पौधा होता है ना, उसके तना के है ना एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। यह जड़ों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जड़ में यह नहीं, याद रखिए। ठीक है, जड़ में नहीं पाया जाता है, यह तना में पाया जाता है। तना के खासकर एपिडर्मिस वाले भाग में पाया जाता है, पुष्प वृंत में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जड़ों में यह नहीं पाया जाता। याद रखिए, पूछेगा आपको कि स्थूलकोण उत्तक कहाँ नहीं पाया जाता है, तो स्थूलकोण उत्तक जड़ में नहीं पाया जाता है। इसका काम क्या है भाई, स्थूलकोण उत्तक का काम क्या है, तो इसका सबसे पहला काम है यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और दूसरा काम क्या है कि इसमें ये हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण, यानी हरित लवक पाए जाने के कारण यह भोजन बनाने में या भोजन के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके कारण भोजन बनाने में क्या होता है, समझ में आया? चलिए।